15 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान एक महिला डॉक्टर के हिजाब से जुड़ी घटना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सार्वजनिक कार्यक्रमों का रूपरेखा बदलता दिख रहा है। विवाद के तूल पकड़ने के साथ ही जहां सीएम ने मीडिया से दूरी बताई, तो वहीं उनके कार्यक्रमों का स्वरूप भी बदल दिया गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोधगया पहुंचे थे। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और सहयोगी कंपनियों में चयनित 2390 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, लेकिन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने केवल 3 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र सौंपे। शेष नियुक्ति पत्र अधिकारियों द्वारा वितरित किए गए। ये बदलाव केवल औपचारिक नहीं बल्कि आगे के कार्यक्रमों के लिए तय की जा रही नई कार्यशैली का संकेत माना जा रहा है। अब नियुक्ति पत्र वितरण जैसे बड़े आयोजनों में मुख्यमंत्री खुद सभी लाभार्थियों से संवाद नहीं करेंगे। चुनिंदा अभ्यर्थियों को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जबकि बाकी प्रक्रिया प्रशासन संभालेगा। हालिया कार्यक्रमों में मीडिया को पूरी तरह बाहर रखा गया। न तो प्रेस को आमंत्रित किया गया और न ही टेलीविजन पर लाइव कवरेज की व्यवस्था की गई। विभागीय सूत्रों का कहना है कि विवाद की संभावना को कम करने के लिए आगे भी यही मॉडल अपनाया जाएगा। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी रोहित से, जो हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, ये जो पैटर्न बदला है अब नियुक्ति पत्र बांटने का, नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन जो होगा अब दूसरे तरीके से होगा। क्या कुछ अलग पैटर्न अब देखने को मिलेगा जब आगे से नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा? जी बिल्कुल रचित, देखिए जिस तरीके से अगर देखा जाए नए सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। लगातार वो निरीक्षण भी कर रहे हैं और लगातार वो नियुक्ति पत्र भी बांटे जा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से बीते दिनों जो आयुष चिकित्सक थे, आयुष चिकित्सकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। अपने सरकारी आवास यानी कि एक कन्या मार्ग में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था और उस दौरान नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो एक वीडियो क्लिप था वो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हुआ। जिस वीडियो में देखा गया कि एक जो मुस्लिम महिला थी, जो आयुष चिकित्सक थी, जो कि नियुक्ति पत्र लेने पहुंची थी और उस दौरान उससे जो मुस्लिम महिला थी, उस महिला का नियुक्ति पत्र देने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके चेहरे पर जो नकाब था, जो हिजाब था, उसे अपने हाथों से हटाते दिखे। देखिए अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर एक बार फिर से सवाल खड़ा होने लगा है और एक बार फिर से जो विपक्ष है वो लगातार नीतीश कुमार के लगातार जो उनका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़ा करने लगा है। इससे पहले भी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा था, लेकिन बीते दिनों जो घटना हुई उसको लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है या तो फिर नीतीश कुमार संगी हो गए हैं बीजेपी के साथ जाकर। लेकिन देखिए अब इससे पूरे घटनाक्रम के बाद अगर देखा जाए तो मीडिया का जो बैन है, इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री नहीं होती है। ये बहुत पहले से जो ये कार्यक्रम है वो चला आ रहा है, लेकिन अब ऐसा हो रहा है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां पर भी अपना कार्यक्रम करते थे, वो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हो या फिर और भी जो कार्यक्रम होता था नीतीश कुमार जी का, उस कार्यक्रम में IP-ID के जरिए जो लिंक था वो मुहैया कराया जाता था। लेकिन अब बीते दिनों जो घटना घटी, उस घटना के बाद अब IP-ID का जो लिंक आता था उस लिंक को भी अब कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है और सीधे तौर पर अब ये फॉर्मूला सेट कर दिया गया है कि अब नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटेंगे या फिर और भी कोई भी कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, उस कार्यक्रम का ना ही IP-ID के जरिए लिंक दिया जाएगा और ना ही उसमें मीडिया की एंट्री होगी। अब सीधे तौर पर नीतीश कुमार जी जो नियुक्ति पत्र बांटेंगे या कोई कार्यक्रम करेंगे, उस दौरान IP-ID के द्वारा जो होगा वो एक छोटा सा क्लिप बनाया जाएगा और उससे क्लिप को बनाकर उसका जो साउंड होता है उसको म्यूट करके और IP-ID के जरिए उसको दिया जाएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का वीडियो क्लिप वायरल हुआ, उसके बाद एक पाकिस्तानी जो डॉन थे साजाद भट्टी, उनके द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चेतावनी दी गई। ये काफी संवेदनशील विषय है और साफ तौर पर कहा गया कि नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर आकर उस मुस्लिम महिला से माफी मांगे
अब इससे पूरे घटनाक्रम के बाद देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कल ही डीजीपी विनय कुमार ने बयान भी दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर धमकी भरे शब्दों में ये बातें कही गई है। अब इससे पूरे मामले की भी अगर जांच देखिए हो रही है, आईजी के नेतृत्व में इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है कि आखिर इस जो पाकिस्तानी डॉन है शहजाद भट्टी, वो आखिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कैसे धमकी दे सकते हैं और कहां से दिया गया, तमाम चीजों की अगर कही जाए तो तहकीकात की जा रही है, निगरानी की जा रही है। और इससे पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जो डीजीपी है विनय कुमार वो अपने मॉनिटरिंग में कर रहे हैं और जो आईजी है उनके नेतृत्व में इस पूरे घटनाक्रम की जो निगरानी है, जो जांच है वो की जा रही है। देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से घटना घटी रिचित हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अब कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री तो पहले से ही बंद थी, लेकिन अब जो आईपीआरडी के जरिए जो लिंक दिया जाता था सीएम के कार्यक्रम का, अब उसको भी बंद कर दिया गया है। अब साफ तौर पर जो कार्यक्रम खत्म होने के बाद छोटा सा एक आईपीआरडी के द्वारा क्लिप बनाया जाएगा और उस क्लिप को ही जो है वो लोगों तक शेयर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीते दिने जो वीडियो क्लिप वायरल हुई, उसके बाद जिस तरीके से उनको धमकी मिला, ये काफी संवेदनशील मामला है और उसके बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सवाल भी खड़ा कर रहा था। हालांकि अब नीतीश कुमार के कार्यक्रम में मीडिया की एंट्री भी बंद है और साथ ही साथ अब जो लाइव लिंक होता था, जो आईपीआरडी के द्वारा दिया जाता था, अब उस लिंक को भी बंद कर दिया गया। रचित भी चलिए रोहित, आप हमारे साथ जुड़े और इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जो ये धमकी मिली है, अब जो पैटर्न है वो बदलता नजर आएगा। बिहार में हिजाब विवाद के बाद नियुक्ति पत्र बांटने का पैटर्न जो है वो बदला नजर आएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।